यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, पर निकला वह भी बेगाना। कहते हैं ना, प्रतिकूलता आने पर और उनकी क्या बात करना, हमारा साया भी हमें छोड़ के चला जाता है। जगत स्वार्थी हुआ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। एक दिन ऐसा आएगा को काना, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। कितने जन समझे इस बात को बच्चों? मुश्किल पड़ रहा है। तुम घर के नारी की बात कर रहे हो, पत्नी की। अरे एक दिन तो तन की भी नारी छोड़ के चले जाएगी। तन की मतलब नारी, मतलब यहाँ पर नाड़ी, नाड़ी। एक दिन तन की भी नारी, मैंने आपको बताया था, र और ड एकार्थवाची प्रयुक्त तो होता है व्याकरण। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। लोग कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था यार तुम ऐसे निकलोगे, बहुत खराब, बहुत बदल गए, बहुत बदल गए, बदल गए। अरे भैया, दुनिया नहीं बदलती है। दरअसल तुम उनको पहचानने में काफी देर कर लेते हो। मोह की आंख से पहली पहचान बना लेते हो और फिर सिर पीटते रहते हो। हमने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, किसी के नजदीक नहीं जाना। उसी के फलस्वरूप ये सिर धुन रहे आज। थोड़ी याद गोड़ी विनया, विनोबा भावे की माँ कहती थी, विनया थोड्यात गोडी। मराठी ज्यादात लबाड़ी। थोड़े संबंध होते वो अच्छे होते हैं, ज्यादा नजदीक जाकर देखेंगे तो भांडल भांडवाजना। बात ये नहीं है कि वे बदल गए, बात इतनी सी है, हम देर से उनको समझने लगते हैं। Therefore you should take your own time। काफी समय के बाद आपको निर्णय पर आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जगत काय स्वभावम असंवेग वैराग्यार्थम, इस सूत्र को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्या मतलब है इसका बच्चों? जगत और काय का स्वरूप ऐसा है जिसे देखकर आपको भयभीत होना चाहिए और विरक्ति होनी चाहिए। यदि आप नाते रिश्तेदारियों को देखकर भयभीत होते हो, शरीर के जर्जरित होने के नेचर की तरफ ध्यान दे रहे हो और उसे देखकर भयभीत हो रहे हो, तो आपको शरीर को देखना आया, तो आपको नाते रिश्तेदारी को पढ़ना भी आया। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गाली, मेरा समय भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी बदल जाएगी। डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जगत को तसल्ली से पढ़िए, नाते रिश्तेदार को तसल्ली से पढ़िए, शरीर को तसल्ली से निरखिए। इतना तसल्ली से स्टडी करिए उनका कि आपको वैराग्य ही होना चाहिए। यदि विरक्ति नहीं होती हो और राग बढ़ता हो तो समझ लेना चाहिए उन विशेषों की तरफ अभी आपका ध्यान गया नहीं है, जिन विशेषों की तरफ आपका ध्यान जाना जरूरी था। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, धूल क्या उन्होंने मेरे आंखों में झोंक दी, मुझे अंधेरे में भी मेरे अपनों के चेहरे साफ साफ दिखाई देने लग गए।
विरोधाभास अलंकार है बच्चों, विरोधाभास अलंकार। दूर झोंकने के बाद होना तो क्या चाहिए? दिखाई तो नहीं देना चाहिए, लेकिन साफ दिखने लग गया, क्या तात्पर्य? धोखाधड़ी हुई मेरे साथ, अब मैं पहचान रहा हूं मेरी पत्नी कैसी है। समय आने पर तो सब कल्टी दे के जाने वाले हैं, सब अपना अपना काम निकाल रहे हैं। मैं तो गृहस्थी ठोकने में लगा था यहाँ सालों से, मैं तो अनजान था, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी घर के लोग भी ऐसे हो सकते हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा, परायों में का दम था। मेरी नौका वहां डूबी जहां पर पानी कम था। बोलिए। आपने वो गालिब का खुद बोला, गालिब का क्या बोला भाई? मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा समय भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी। एनीवे, इसलिए मैंने कल ये कहा था, अच्छा और बुरा इन दोनों से परे कोई नया विजन डेवलप करो बच्चों। इसे कहते क्रांतिकारी दृष्टि, इसे कहते सम्यक दृष्टि। यह होगी नवीनता। अच्छाई और थोड़ी देर बाद उसी को बुराई, या तो किसी को बुराई, थोड़े टाइम बाद उसी को अच्छाई, ये तो अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। एक नई दृष्टि दिखाई जा रही है जहां पर गे मात्र अनुभूति हो। ये सब मेरे गे है, ये रहे अथवा जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब शरणानियों की दृष्टि से सब स्वार्थी है, सब अपना अपना देखते हैं। समय आने पर पता चलता, तब तक काफी समय हुआ पता रहता है। आपको मैंने कभी बताया होगा बच्चों, विलियम शेक्सपियर हुए एक, जानते हो आप लोग बच्चों? ड्रामेटिस्ट हुए, नाटककार हुए। इनकी ट्रेजेडीज काफी प्रसिद्ध है। शोकांतिका है, उसमें आई थिंक ओथेलो एक ट्रेजेडी है, ओथेलो। उसमें बहुत अच्छा सीन दिखाया है। उसमें यह दिखाया है कि राजा और रानी रह रहे हैं, और राजा का एक खास दोस्त ब्रूटस, ब्रूटस को प्रेम होता है रानी से, रानी को प्रेम होता है ब्रूटस से, और राजा से अनजान। सब लूट पिट जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं, उजड़ जा रहा है। वो दोस्त को अपना सब कुछ मान रहा है। एक दिन दोनों मिलकर प्लॉट करते हैं। ये पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं बच्चों, कुछ भी ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ ये सब पढ़ी नहीं है मैंने कोई भी। हमारे टीचर जो थे वो इतने जबरदस्त थे, इतने नॉलेजेबल पर्सनालिटीज थे वे। कोई पुस्तकें उनको मुंह जबान याद रहती थे उनके, वो धड़ाधड़ बोलते जाते थे, ज्ञान के भंडार थे ये सब। ये सब श्रेय उन्हीं हो जाता है। उन्होंने घटना सुनाई थी, वो काफी बार सुनाते थे। तो एक बार दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, ब्रूटस ने और उस राजा के वाइफ ने। शायद किंग लियर की पत्नी होनी चाहिए, देखना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर। आपको होगा ना कुछ? कुछ नहीं, कुछ पोएम तो होगी आपको, हैमलेट वगैरह की कुछ होगी, तो होगी पोएम। एनीवे, तो अंतिम दौर में यह तय हुआ कि इसको खून करके खत्म करेंगे। बोले चाकू कौन भोंकेगा? पत्नी ने कहा ये तो मैं भी काम कर जाऊंगी। ओह, तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। होगी मेरी पत्नी, होगी मेरी माँ, होगी मेरी बहन। शंकर की दृष्टि से देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता। ये इसके लिए नहीं कह रहा हूं हम निगरानी पर बने रहे उनके रात दिन, नहीं, किसी से इतना नजदीक मत जाओ कि अपना सर्वस्व उसको दे दो। अपने से बढ़कर किसी को भी चाहोगे गालिब तो वो रुलाएगा जरूर। फिर अंत में जाकर वो ब्रूटस कहता है ये मैं काम करूंगा। ब्रूटस लेता है चाकू, भोंक देता है उसके पेट में, राजा के पेट में। कमरे में 3 ही जगह। जैसे वो पलट कर देखता है, सामने तो देखेगा, जब सामने से ही भोग दिया चाकू, तो मरते समय दोनों के चेहरे देख लेता है अपने पत्नी के। क्या बीत रही होगी उस पर, कितना कब से झांसा दे रही होगी ये, तेरे लिए कमबख्त मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, दिन रात सब एक कर रही थी तुमने क्या किया मैंने, और तुमने मेरी जान भी नहीं बख्शी, जिंदा तो छोड़ देती। बट उसके मुख से
पत्नी को भी देखते, ब्रूटस को भी देखते, और जानते हो अंतिम वर्ड्स क्या है उसके? फिर नाटक खत्म होता है। वो पत्नी को कुछ नहीं कहता, वो दोस्त को ही कहता, ब्रूटस यू टू, और मर जाता है। क्या मतलब मालूम इसका? ब्रूटस तुम भी क्या कहना चाह रहे हो? पत्नी शामिल है, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, बड़ी आश्चर्यकारी बात नहीं, ये तो होती ही वैसे यार। मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था यार, तुमने भी गद्दारी करी यार मेरे साथ। दोस्त ने गद्दारी और कोई करता नहीं है बच्चों। हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी तकलीफ है। हम ज्यादा सोच लेते, सामने वालों से खूब अरमानों के पहाड़ खड़े कर देते हैं, ये ऐसा करेगा, ये कैसा करेगा, और हम ही अपनी कब्र खोदते हैं। दूसरों से अपेक्षा करना अपराध है, क्योंकि कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता है, ये वस्तुगत व्यवस्था नहीं है, ये प्रकृति विरुद्ध बात है। ये पराधीनता प्रकृति के अंक में है ही नहीं कहीं। प्रकृति ही मांगती है स्वाधीनता, स्वतंत्रता, और तुम बगले झांकने लग गए सुखी होने दुखी होने के नाम पर, तब तो तुम गए बेटा। इसीलिए बच्चों, कभी भी हमसे बढ़कर किसी को नहीं चाहना चाहिए, स्वयं से बढ़कर कभी भी किसी को नहीं चाहना चाहिए। विवेकानंद का एक कोट याद आ रहा है बच्चों, फिर श्लोक की तरफ तो बढ़ूंगा। स्वामी विवेकानंद बच्चों, उनका एक फेमस कोट है, व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन यू आर सिटिंग विद द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। क्या मतलब हो गया बच्चों इसका? जब आप ध्यानस्थ बैठ जाते हो, मेडिटेशन कितने जन समझ रहे? ध्यानस्थ बैठना, ध्यानस्थ। जब आप ध्यानस्थ बैठे रहते हो तो आप विश्व के सर्वोत्तम व्यक्ति से भेंट कर रहे होते हो। वो कौन है बच्चों? हम स्वयं। उत्तम अट्ठम आधा, सर्वोत्तम वस्तु इस विश्व में होगी कोई तो हमारी आत्मा है। मैं जानने वाले ऐसा जान लो, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं हो सकता। इन स्वार्थी जगत का स्वरूप जानकर समझदारी ये कहती है, भैया अब अपना अपना लौटा छानो। क्या बहुत प्रसिद्ध कहावत है, अपना अपना लौटा छाना। मतलब परोपकार को छोड़ दो, झमेले मत पालो, पड़ेगी तो गाली आएगी। तुम अभी सोपकार की तरफ बढ़ लो, अपना अपना देखो, अपना अपना देखो। एक बार जब तुमने देख लिया है संसार का स्वरूप, क्यों नहीं अपना हित करते? क्यों नहीं अपना हित करते? पत्नी के हित के नाम पर, बेटे के हित के नाम पर तुम क्यों समय जाया कर रहे हो? कुछ मूर्ख लोग तो उनको भोगों की वस्तु जुटाने में लगे हैं, और कुछ कम मूर्ख लोग हैं जिन्हें अच्छा कहा जाता है, वे उनके धर्म के संसाधन जुटाने में लगे हैं। लेकिन स्वयं पर जितना विश्वास किया जा सकता है उतना दूसरों पर नहीं। ये कहने वाला बहुत गजब का श्लोक है जो ये कहता है, परोपकार को छोड़ो, सोपकार को ऊर्ध्व करो, अपना अपना देखो, अपना कल्याण करो। इसका इक्वेशन तो बड़ा सरल होगा जो मैं आपसे चाहूंगा बच्चों। बहुत जल्दी अपन पहले इस श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। वैसे मुझे ठीक ठाक याद तो है सब, लेकिन मैं गलती ना हो ये डर रहता है मुझे, क्योंकि एक दो जगह में थोड़ा गलत हो गया था। अभी भी मुझे मिला भी नहीं वो छंद, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। एनीवे, अगेन बच्चों, अगेन अब अच्छे से देखिए उसको। क्या? परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अगेन बच्चों, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृति मुत्सृज्य, परोपकार को छोड़कर। थोड़े टाइम पहले मैंने एक छंद कहा था, आपको याद आ रहा होगा।
मैंने कहा था बजने दे तू जग की तंत्री को, तू उसे कभी ना छेड़, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप निबेड़। लोग में कहते हैं ना, why are you poking nose here, why don't you mind your business, तुम्हें यहां पर नाक घुसेड़ना जरूरी है क्या? मैंने थोड़े टाइम पर एक छंद कहा था, नीति कही थी, आपको याद आ रहा होगा, आद हिदम का दब्बम जम सक्कई पर हिदम च का दब्बम, आद हिद पर हिदा दो सुट्ठू भी आद हिदम का दब्बम। कितने जन को याद आ रही है? शाबाश, मजा आ रहा है। मेरा वैभव बच्चों, मेरा वैभव आप लोग हैं। हजारों के और लाखों की भी सभा मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ चुस्त खिलाड़ी चाहिए जो वास्तव में पिपासु, आत्महित करना चाहिए, यदि संभव हो तो परहित भी करना चाहिए। आदि हिदम का दब्बम, आत्महित करना चाहिए। जम सक्कई परहिदम च का दब्बम, यदि संभव हो तो परहित करना चाहिए। आदि हिदम परहिता दो, यदि आत्महित और परहित को समकक्ष रखा जाए, कहा जाए यू विल हैव टू ऑप्ट वन, सुट्ठ भी आदि हिदम का दब्बम। कौन मूर्ख होगा जो परोपकार को अंगीकार करेगा? समझदार को आत्महित को ही अंगीकार करना चाहिए। एक सेठ का उदाहरण आता है बच्चों, उसने प्रतिज्ञा ली थी, एक बार मैं रोज 10 जनों को उपदेश देकर समझाऊंगा। कैसा है ये उसकी प्रतिज्ञा बच्चों? अच्छे और बुरी से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पराधीन तो है, रोज 10 कहां से ढूंढता फिरेगा, एक और तभी मैं भोजन करूंगा। अभी एक दिन ऐसा आ ही गया बच्चों, जब 9 ही हो गए, अब मैं भोजन कैसे करूं? दिन पूरा जाने लग गया तो पंडितानी ने पंडित जी को समझाया, एक काम करिए ना, 10वां नहीं मिल रहा है ना आपको, तो एक काम करिए ना, स्वयं को ही समझा दीजिए ना। फिर क्या कि मैं किसी को समझा सकता नहीं, स्वयं को दिया हुआ उपदेश ये परमार्थ उपदेश है बच्चों। स्वयं अप्लाई किए बिना हम सप्लाई के अधिकारी भी होते नहीं। ओनली इंस्पायर्ड पीपल आर कैपेबल ऑफ टू इंस्पायर अदर्स। जो स्वयं प्रेरित होते हैं वे ही अधिकारी है दूसरों को प्रेरणा करने के। अभी आपको पता चलेगा, मैं दलदल के दर्शन कराने वाला हूं बहुत जल्दी। आज मजा तो आएगा बच्चों, मजा तो आएगा। हम जो साथ साथ चले हैं इस सफर में आपको मजा तो आएगा। anyway, अभी जरा कल्पना करिए, परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़कर, उत्सृज्य मतलब छोड़कर, उत्सृज्य विशेष प्रकार से छोड़कर, सोपकार परोभव, सोपकार परभव, पर मतलब उत्कृष्ट, परोपकार को छोड़कर उत्कृष्ट काम जो सोपकार का है उसे अंगीकार करना चाहिए। लेकिन अज्ञानी लोग, दृष्टिगोचर लोकवत, न जाने परोपकार में क्यों उलझा रहता है। समाज सेवकों की ऐसी तैसी की जाने वाली है। समाज सेवक होते हैं ना बच्चा, गरीब बच्चों के लिए कपड़े इकट्ठे करो, गुरुकुल चलता है बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करो, उनकी ऐसी तैसी तो की जाएगी। आज अपने घर को देख बावरे, एक छंद आता था, भजन याद है? मिलेगा क्या? मुझे तो इतना ना गाना आता है बच्चों, ना मेरे पास है। अभी मैंने पुराने बहुत भजन सुने। पहले सभाओं में बैठता था मैं खनिया दाना में, आज से 25 साल पहले, तो एकदम पुरानी बैच थी, तो कब की निकल गई याद वो। तो 100 साल के बूढ़े भी थे, तब आते थे, क्या भजन गाते थे, क्या बढ़िया क्या बढ़िया, सैकड़ों और हजारों भजन उनको याद होते थे जो जन्म से अंधे रहते थे। अब आंखों वालों की दम नहीं, आंखों वाले की दम नहीं है कुछ सुनाए। बच्चों मैंने ऐसे देखे, प्रज्ञा चक्षु जी थे, पूरा समय सार नाटक, मैंने बताया था आपको कभी,
अरे यार, मैं वास्तव में आपको तो उनको दिखा देता। मतलब मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, यदि तीर्थ यात्रा कराने का मेरा योग बनता, मुझे राग नहीं है घूमने फिरने का, और मुझे स्वाभिमान है इस बात का। बंद हो गया, मेरे राग नहीं है किसी बात का। लेकिन मेरा योग बनता आपको तीर्थ यात्रा कराने का, तो मैं गिरनार और शिखर जी के दर्शन कदापि न कराता। सबसे पहले दाव लगता तो मैं प्रज्ञा चक्षु जी के को दिखाने ले जाता। ऐसे व्यक्ति मैंने देखे 80-90 साल तक वे जिए बच्चों, फिर चले गए। आपने देखा है उनको? आपने भी नहीं देखा उनको। वो 10-20 साल पहले चले गए, 15 साल पहले निकल गए होंगे। 15 साल पहले चले गए होंगे, तब उनकी उम्र 85 होगी। आज होते तो 100 के होते हुए। जन्मांध समय सार नाटक पूरा उनको याद ही नहीं था, पूरा गा गा कर रिकॉर्डिंग किया था उन्होंने स्वयं ने। अब बताओ, समय सार नाटक। रविंद्र जैन कितने जन जानते हैं? रविंद्र जैन एक थे, मुंबई के थे, एमपी के थे, ग्वालियर साइड। अच्छा, तो वे सिंगर थे, जानते हो? अंधे थे, कितने जन जानते हैं? रामायण का पूरा उन्होंने, वो कौन सा है वो, वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, वाला गाना उन्होंने गाया। कितने जन जानते हैं इस बात को? अंधे थे बच्चों। तो कोई सोचेगा कैसे, क्या पढ़ता होगा, क्या करता होगा यार। आर्ट होता है समय सार नाटक पूरा मुंह जबानी, मतलब बोला था, रिकॉर्डिंग था उनका पूरा, और उसको सुनते रहते थे। यही पूंजी है बच्चों, जो खेलते कूदते बातें करते समय निकालते हैं, वे बुढ़ापे में रोते हैं। और जो अपनी जवानी संयम में ज्ञानार्जन में लगाते हैं, वे बुढ़ापे में एकदम वॉरियर उद्भट योद्धा जैसे बने रहते। उनको किसी की जरूरत नहीं होती। ये कल मैं समझाता रहा उनको, आपको ग्राफ से। कितने जन को याद आ रहा है? ओके ओके ओके। ये तो मेहनत करने का टाइम है आपके, सुखे बुद्धि छोड़ने का टाइम है। एनीवे समझ में नहीं आता, अज्ञानी लोग परोपकार में क्यों उलझ रहे हैं? उपकुर्वन् परस्याज्ञो अज्ञ परस्य, पर के उपकार में या अज्ञ लोग क्यों उलझ रहे हैं? जैसे आम दुनिया वाले उलझते रहते हैं, झाड़े लावा, पानी घाला, बाळंतपण करा। समझ में आया? बर्थडे है बेटा, बेटा कल 100 पेड़ लगाने हैं तुम्हें, बेटा ये करना है वो करना है। अरे क्या करोगे यार, क्या करोगे? एक इंद्रिय की राशि बढ़ा रहे हो तुम, संगी पंचेंद्रिय हुए हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या चीज हो। और लगे गाय बैल को पूजने में, पेड़ पौधों को पूजने में। क्या क्या कर रहे यार तुम? समाज सेवा के नाम पर मैं अंधश्रद्धा ही पोषण कर रहा हूं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बच्चों चलो मैं साइंटिफिकली इस बात को पहले सिद्ध करता हूँ, फिर काफी बातें बताऊंगा। आदमी को एट ए टाइम दोनों काम कर सकता है कि युवराज जी? हमारा भी कल्याण और पर का कल्याण, एक साथ दो काम कर सकता है कभी? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। कोई भी एक छद्मस्त एक साथ दो चीजें कर ही नहीं सकता। एक समय में ज्ञान का गेम उसका एक ही होता है, छद्मस्त, राइट? ओके, एक ही जगह कुछ आप लोगों में करते हैं ना, मुरमुरा देते हैं, कहते ये भी तोड़ना और साथ साथ ये खाते भी रहना, ऐसा कुछ कुछ होता है ना? ऐसा नहीं देते हैं। तो कहते एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता, जो भी है कुछ बात है। या तो स्वयं का उपकार करेगा या तो पर का उपकार करेगा। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं, जिस समय में पर का उपकार करेगा उस समय में 100 उपकार के सभी अवसर उसके अवरुद्ध हो गए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक केले वाला था, जिनेंद्र जी, एक केले वाला था, ठेला था उसका अपना, बगल वाला भी केले वाला था। तो उसने कहा मैं आता हूँ टॉयलेट से, जरा 10-15-20 मिनट ध्यान देना भाई मेरे ठेले को। उसे क्या करना चाहिए उस आदमी को? लोक व्यवहार तो ये कहते हैं उसको तो करना चाहिए। यही तो बात है, लोकोत्तर और लौकिक व्यवहार। उसने कहा ठीक है, दे दूंगा ना भैया, दे दूंगा। अभी उसके ऊपर ग्राहक आ गया, तो उसको क्या करना चाहिए? अभय जी, क्या करना चाहिए उसे? उसे एंटरटेन करना चाहिए ग्राहक को, तभी तो न्याय होगा ना, तभी तो दोस्ती आधा होगी। अब वो उसको एंटरटेन करने गए, उसके पास ग्राहक आया, उसको क्या करना चाहिए? तेरा ग्राहक तो निपट जाएगा अभी, हाँ या ना?
ग्राहक छोड़िए, एक गाय आई खाने के लिए, ग्राहक को तो ये कह सकते रुक जा। एक गाय आई खाने के लिए, दौड़ने के लिए, उसको क्या करना चाहिए? एथिकली क्या करना चाहिए? एथिकली नहीं, मॉरली नहीं, रिस्पॉन्सिबिली क्या करना चाहिए उसको? उसने तो जिम्मेदारी ली है ना। उसने कहा हाँ मैं देख लूंगा। तुमने जिम्मेदारी ली है, तुम्हें अभी पता नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हें लग रहा है हाँ तुम्हें अभी पता ही नहीं, अकस्मात क्या क्या संकट समस्या आ सकती है। अच्छा गायों ने धावा बोल दिया, क्या करोगे? उसको बचाएंगे, लेकिन तुम उसको बचाने जाएंगे तो गाय तुम्हारे इसमें मुंह मारेगी, क्या करोगे? और ऐसा तो ना होगा तुम्हारा बचाते रहोगे और उसका छोड़ दोगे तो बहुत गद्दारी मानी जाएगी, वो दूर से ही देख लेगा तो फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी तुम्हारे, हाँ या ना? तुम दूसरों की रक्षा अपने को मिटाने की कीमत पर कर सकते हो। प्रकृतिगत यही व्यवस्था है बच्चों। या तो दूसरों की तरफ ध्यान दे सकते हैं या तो हमारी तरफ, नॉट बोथ द थिंग्स एट ए टाइम। ये तो पर वस्तु की तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है भैया तुम पाप की तरफ ध्यान देने के बजाय पुण्य की तरफ क्यों नहीं देते? वो तो पर का ध्यान एक जगह से दूसरी जगह हटाया है। पर में ही दो विकल्प है, वो तो समझ में आ रहे, बट सो का अकल्याण तो बरकरार उसमें है। अच्छा आप मुझे बताइए बच्चों, मुनिराज को किसी ने कहा महाराज जी आप आए धन्य हो गए हम, ये मिट्टी ये हवा ये सब नगर शहर नगर वाले सब पवित्र पावन हो गए, हम तो तृप्त हो गए, बात हो गए दिल आपके आने से। आगे की बात बोलो। मुनिराज तो नहीं बोलते हैं ऐसा, मुद्दे की बात बोलो। यदि आप रोजाना 8 से 9 प्रवचन करेंगे कल से, या फिर 1000 आदमी खड़ा करूंगा रोज में और पिपासु की भांति टकटकी लगाकर तुम्हारे प्रवचन सुनते रहेंगे। मुनिराज को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जी? मुनिराज को क्या करना चाहिए? अरे क्या हो यार, तुम्हें देख कर ऐसे भी नहीं लग रहा कुछ, बोलो क्या करना चाहिए? हाँ? सुनाना चाहिए, प्रवचन ही है और कुछ बात नहीं है। प्रवचन शुद्ध समय सार आदि के प्रवचन क्या करना चाहिए? सोम जी आपको क्या लग रहा है? सोम जी मैं आपको तो छोड़ूंगा नहीं यार, 7 तारीख के बाद भी मैं तुम्हें मेरे ही पास रखूंगा। हमारी तरफ से कोई कमी पड़ रही क्या? तुमको तो मैं गोद ले लेता हूँ तुमको, फिर पेपर बन सकते हैं क्योंकि तू तो कोई टेक्निकल आदमी है। क्या करना चाहिए उसको? उनको 8 से 9 हजार जन आएंगे, आप हाँ करो बस, बताओ। और सुनो आगे की बात, और उसमें से कई जन दीक्षा भी ले सकते हैं, बताओ आगे। उनका तब जब भाव बने तभी करें। मैंने 8 से 9, शायद आपको उत्तर सही होगा, 8 से 9 यदि प्रवचन की मैं घोषणा कर दूं तो मुझे अभी से विकल्प चालू होंगे। मुझे हर चीज करनी हो तो उसी प्लानिंग से करनी, मुझे 8 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 8 बजे जाना है। मैं रोज, मुझे ऐसा होता है रोज, और कुछ प्लान करना पड़ता है। बच्चे कोई खाली मुफ्त का तमाशा थोड़ी है, सब समय थोड़ी खराब करने आ रहे हैं। सब समय इतने लगाएंगे तो मुझे कुछ सोच कर देना है उनको भैया। मुनिराज ने 8 से 9 प्रवचन डिक्लेयर किया, मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं उस टाइम के लिए शुद्धोपयोग के लिए अनअवेलेबल रहूंगा। उन्होंने शुद्धोपयोग को गौण किया। वो तो अपने मर्जी के मालिक है। अपरिवत्तु ऐसा वर्ड है उनके लिए प्रवचन सार में, जो किसी से भी बंधते नहीं है। मुनिराज किसी से बंधते हैं, सुनने को कैसा लगता है? अब बंधन की परिभाषा कौन बताएगा? बंधन मतलब ऐसे ही कोई हथकड़ी लगा दे। 8 से 9 तुम बंध गए। फिर एक दिन ऐसा भी होगा तुम्हें अपना अपना आनंद की उर्मियां चल रही होगी, लेकिन पब्लिक रुकी है साहब, ऐसे थोड़ी चलेगा। 5 मिनट भी लेट हो तो भी माथे पर प्रेशर, इजीनेस नहीं रहेगा। कितने जन समझ रहे बच्चों मेरी बात को? इसलिए मुनिराज किसी को कभी वर्ड नहीं देते। अमुक टाइमिंग तय कभी भी मुनियों का होता नहीं बच्चों। जिस मुनि ने टाइम दे दिया किसी को, अभी तो शेड्यूल होते इतने से इतने बजे तक, सोते ही इतने बजे ऐसा करते, इतने बजे ऐसा करते,
मुनियों का कोई शेड्यूल ऐसा टाइम में नहीं बांधा जा सकता। उनको तो जब बुलावा आएगा मालिक का, तब हम उनके सामने हाजिरी लगानी पड़ती है हमें। अंदर के मालिक की जब जब भी आवाज आएगी, हम कोई भी काम कभी भी छोड़ के निकल जाएंगे तुरंत। मुस्लिम के पास आप जाओ, मुस्लिम भाई के पास किसी प्रेस में, और उनको बोलो भैया छपाई करनी है, वैसे 20 रुपए कॉस्ट है, अब 200 रुपए का ऑफर किया आपने 10 टाइम्स। मैं एक बार गया एक जगह, पुस्तक छपाई का काम चल रहा था, 1 महीने में छपना था, उसको 1.5 गुना पैसा दिया, जल्दी छापो, तो उसने 1 महीने का तय किया। किसी कारण से गेस्ट जल्दी आने का तय हो तो उसको कहा भैया 2 दिन में तुम कंप्लीट करो, 4 दिन बचे थे तो कहा 2 दिन में कंप्लीट करो ना भैया। स्विच ऑफ, सामने पैसे लो, सेठ जी धर लो ये अपने पास, टाइम हो गया है हमारा। अब जानते हो औरंगजेब की एक बात आती है। औरंगजेब एक लड़ाई को जा रहा था, तो बीच में उसको पता चला कि नमाज का समय है, बस जब भी मालिक की आवाज आएगी हम रुक जाएंगे भैया। रावण को देखो, मालिक की आवाज अंदर आ गई, उन्होंने लड़ाई सब होल्ड पर रख दी। 10 दिन होल्ड में, 10 लक्षण में अभी आत्मा की बात सोचूंगा, वही मैं करूंगा। मुनिराज को कोई ऑफर करने जाए, साहब इस बार विहार आपका हमारे पास होगा, हमारे गांव में, वे कभी ये नहीं कहते ठीक है ओके। डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं होता मुनियों के बच्चों, सब उद्दिष्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं बोलेंगे वे, क्योंकि वे जानते हैं विहार प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? महाराज जी पंच कल्याणक होने वाला है, आप पधारना, पत्रिका में आपका नाम डाल रहे हैं। मुनिराज कभी भी ये नहीं कहेंगे हम पंच कल्याणक में आएंगे। क्यों? उस समय में बीमार पड़ गए तो वो लाना देंगे आकर, तो आपके भरोसे इतना किया, और टेंशन कितना मंडराएगा उन पर, नहीं जा पाए तो ओ मैंने हाँ कहा था। किसी को वर्ड नहीं देते, कमिटमेंट कहीं नहीं है। कमिटमेंट एक ही चीज से है, जब भी इसका बुलावा आएगा हम इसकी तरफ चले जाएंगे। जब भी परोपकार और सोपकार में से कुछ ऑप्ट करना पड़ेगा, हम सोपकार को ही ऑप्ट करेंगे। अरे तो हम तो मस्त मुल्ला है, जैसा मन बनेगा आहार विहार निहार, हम तुम्हारे भरोसे नहीं है। मजा कहा न जाए इसका उनका लिखा है, क्या है वो, मैं भूल रहा हूं, भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहा न जाए इस कंगाली का। किसी से बनते नहीं भैया, किसी से भी नहीं बनते। नहीं ये सुधर जाएंगे भैया, देखो ये सुधरो नहीं तो बिगड़ो, इनके सुधार के पीछे हम नहीं बिगड़ सकते। हमने प्रतिज्ञा ली है। मुनिराज प्रतिज्ञा किसकी लेते हैं? दीक्षा लेते समय इतने जनों को बदलूंगा, ये प्रवचन करूंगा। किसी ने कभी कहा होगा तो झूठी बुरी बात है, बेवकूफी की। मैंने भी कभी कहा होगा जिनसे ना आचार्य ने प्रतिज्ञा की थी रोजाना मैं 100 जैन बनाऊंगा तभी आहार करूंगा, याद आ रहा है? बोलना नहीं चाहता मैं, बच्चों की बातें है ये सब। ऐसी कोई प्रतिज्ञा होगी? प्रतिज्ञा एक ही है, शुद्धोपयोग की। मैंने मेरे कल्याण के लिए दीक्षा ली है, मेरा कोई ठेका नहीं है। धर्मशाला बांधो नहीं तो रहो, स्वाध्याय हॉल बांधो नहीं तो बैठो, मंदिर बांधना हो तो बांधो नहीं तो छोड़ो, ये तुम्हारी बात है। हमको हमारे भरोसे कुछ मत करो तुम। जो हमारे भरोसे थे उनको ठोकर मार के निकले हम घर से। कौन थे हमारे भरोसे? हमारे सगे संबंधी, माँ बाप, उनको ठोकर मार के निकले हम। राज ऐश्वर्य जो हमारी जिम्मेदारी थी, अभी हम नहीं, नया संकट नया प्रपंच यहां पर खड़ा नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, श्रावक के सामने सोपकार और परोपकार की बात है तो उसे क्या करना चाहिए बच्चों? ये तो मुनियों की बात है।
बच्चों, सामायिक में बैठा हुआ कोई गृहस्थ है। अभी सामायिक में तो बैठे थे, राम है, रावण है, और जब सामायिक में बैठे थे तभी उनके सामने तमाशा क्या ना, लक्ष्मण ने, मैं लेके उठा के लेके जा रहा हूं तुम्हारी मंदोदरी को। डिगे क्या सामायिक में? धनंजय कवि डिगे क्या? हाँ या ना बच्चों, डिगे क्या? नहीं। यहां तक लिखा सदा सुखदास जी ने, कोई हमारे मंदिर को तोड़ मरोड़ने के लिए आए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने लिखा, यदि शक्ति अनुसार रोक सके तो ठीक है, नहीं हो तो कोई उलझने की बहुत जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ लो, मेरे रत्न त्रय रूपी धर्म को कोई चुरा नहीं सकता, इस मंदिर को कोई चुरा उठा नहीं सकता। ये मंदिर तो टूटते भी रहेंगे, खड़े होते भी रहेंगे, ये जाने से मेरा धर्म लुटता पिटता नहीं है। इसलिए उसको सज्जनों का तो यही स्वभाव है, मर जाऊंगा लेकिन करने नहीं दूंगा। वह बहुत बड़ी बात बोल रहे, बहुत बड़ी बात, जिसके लिए तिल तिल तरसते नर परे को पाने के लिए, दम मर के दम धर्म के लिए मरने का नहीं है, दम धर्म के लिए जिंदा रहकर धर्म करने में है। कितने जन समझ रहे? दम धर्म के लिए मर मिटने में नहीं है, दम जिंदा रहकर धर्म करते रहने में है। मरने में तो झटका लगेगा, एक सेकंड गया। जिंदा रहकर करने की चुनौती है, चैलेंज है। और तुम्हारे माथे लोक कल्याण की कोई बात नहीं है, तुम्हारे सोच से कुछ होता भी नहीं है। अब मैं कुछ साइट आउट करूंगा ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों, जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। आंखें खोल कर रख देगा मतलब समझ में आ रहा है भाई जी? क्या आपको होश उड़ा देगा मतलब यकीन भी नहीं आएगा। सहजानंद वर्णी जी कितने जन ने नाम सुना है बच्चों? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। आत्म कीर्तन बच्चों, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ये ऐसे व्यक्ति है बच्चों, जो जिन शासन के मुकुट मणि माना जा सकता है। इन्होंने जीवन में आज तक मेरे सुनने में नहीं है 105 ग्रंथों पर प्रवचन किए। कितने? 105। एक इतिहास दर्ज किया। उन्होंने ग्रंथमाला चालू की बाद में। अच्छा किया कि खराब किया? ग्रंथमाला, जिससे सबको ग्रंथ मिले। ग्रंथमाला को क्या लगता है बच्चों? पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। ये तो आपकी डिबेट की बात है, कभी तो गल गई है, छूट गई है। एक दिन की बात है बच्चों, वर्णी जी सामायिक में बैठ गए। कोई आदमी आया, कपड़ा लेकर, वही बैठे बैठे कलर खोद दिया उनका। सहजानंद वर्णी जी का मरण ऐसा हुआ है। ओ, इस आदमी ने तो चिंटी भी कभी नहीं मारी होगी। इसको कोई सोच सकता है कोई गला घोट कर हत्या करेगा, वो भी सामयिक में बैठते समय? कैसे हुआ भैया, कैसे हुआ? हमने कहा था ना, अपना काम छोड़कर यहाँ वहाँ उलझना नहीं चाहिए। हमने कोई व्यसन के कुछ नहीं, तगादा करते रहे। तगादा समझते हो? भैया तुमने पैसे बोले थे दान राशि के, दे दो ना। 1 बार 2 बार 3 बार, काहे के लिए दिमाग खराब कर रहे यार? ये आदमी इतना पीछे लगा है मेरे पैसे के, रुको उनका काम ही तमाम कर देता हूं। वो तो कोई हफ्ता वसूली तो नहीं चल रही थी बच्चों? समस्या क्या है?
पड़ गई, आड़ी आ गई। बताइएगा कभी जरा बच्चों, बोलो। उनको इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। किन बातों में? ये कौन से काम है? अरे जब तुम और अच्छे काम कर सकते हो, पढ़ना, पढ़ाना, आत्म ध्यान करना, इतना ही करिए। कैसे विकास होगा, क्या होगा? मरोगे। वे मरे, ये अच्छा हो या बुरा होगा? अबे अच्छा और बुरा मतलब में, अबे वो तो बुरा ही होगा, मैं वो बात तो कही नहीं रहा हूं, लेकिन उनको जिन कारण से वे मरे वे अच्छा रहा क्या? को उपसर्ग आता तो कोई बात होती। ये तो ओढ़ा हुआ संकट है। अच्छा आप मुझे आज ईमानदारी से बताएंगे बच्चों, टोडरमल जी को मारा गया लाखों जनों के बीच में, हाथी के नीचे कुचला गया, फिर कीचड़ में दबाया गया। टोडरमल जी की कोई गलती नजर आ रही है आपको इसमें? धारदार तलवार है भैया जिन शासन की, किसी को भी नहीं बख्शा जाता भैया यहाँ पर। टोडरमल जी ने करुणा तो की थी अपने ग्रंथों में जैनेतरों का खंडन कर करके। ये हिंदू ऐसे, ये बौद्ध ऐसे, ये सांख्य ऐसे, वेदांत ऐसे, ये कृष्णा ऐसा करते और शंकर ऐसा करते हैं। विरोधी हो गए उनके लोग, निपटा गया। वो टै टै कर रहे हैं, मांत्रिक तांत्रिक के धंधे ठप्प होने लग गए। अरे हम बोरा बिछा कर रास्ते के किनारे बैठते थे, तुम तो ज्योतिष ज्योतिष सबको उड़ाने लग गया, हमारा धंधा चौपट होने लग गया। देखो रे इसको, जा ले लो गहरे में, कर दो काम तमाम इसका। उनके पास अच्छा ऑप्शन था, पंडित जी के पास कौन सा? उनको तो समझ हो ही गई थी, आहट थी तुम्हें, यह हो जाएगा कभी। सामाजिक दृष्टि से इसे उपकार माना जाता है, इसे बलिदान कहा जाता है, इसे समर्पण कहा जाता है, बट आध्यात्मिक मार्ग में बख्शा नहीं जाता ऐसे जनों को। सजा मिल गई है, निकलंक मारे गए, माना जाएगा बलिदान। लेकिन भैया तुम्हें समझ में आ गया ना तत्व ज्ञान? कोरोना तुम बैठे बैठे तुम्हारा अपना घर पर खाए के लिए आप तुम बोल रहे हो, हम जैसा समझ रहे दुनिया कहाँ है ऐसे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इनकी हत्या हुई है बच्चों, आप समझ रहे हैं? इनको मार दिया गया बड़ी बेरहमी से। अच्छा गांधी जी की क्या गलती थी बच्चों? गांधी जी की क्या गलती थी? बेचारा उपोषण के लिए केवल इसलिए बैठा था, हिंदू मुस्लिम लड़े नहीं, मुस्लिम का पक्ष करता, मुस्लिम का करता, ठोको। तुम समाज के टंटे छोड़ दो ना, नहीं फिर एक कैसे होंगे? हम यही तो कह रहे हैं, आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते क्या? जिसे आंख मूंद कर बैठना आया वो जीत गया बच्चों। काही झालं, पाजर नहीं फुटत का तुझा? दिल पसीजता नहीं है क्या तुम्हारे यह सब देखकर? तो दिल पसीजना कोई अच्छा गुण नहीं है भैया। दिल तो तगड़ा चाहिए, किसी भी चीज से पसीजना नहीं चाहिए। यहां पर समाज सेवा के ये उद्यम बंद करिए। श्रोता का नवीन श्रोता का स्वरूप में क्या लिखा है? भली होनहार हो जिसकी उस श्रोता को ये विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे जो भाव चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, इसका जो परिणाम चल रहे हैं उनका क्या फल होगा, जो चरित्र बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जीव दुखी हो रहा है उसका कारण क्या? इन सब बातों को विचार करके जिसमें मुझे मेरा हित भाषित हो वो काम मुझे करना चाहिए, यह सोचकर वो उद्यम बंद होता है। किसका सोचता है? ये सोचता है मैं अभी पारस जी का ठीक करूंगा, मैं आपका क्या नाम है दर्शन जी का ठीक करूंगा, मैं आपका लाइफ बना दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। बोला होगा कभी मैं 2 बातों में, मेरे बातों में तो हरगिज भी नहीं आना, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बच्चे। आप 10 जन यहाँ न होकर आप यकीन मानना, यदि 1 जन भी होता मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
ये पीछे वाले आए ना आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ और मैं मुझे संबोधन करता हूँ। आज ज्यादा पब्लिक आए तो हा हा हा, कोई मतलब नहीं मुझे इनसे, और बाकी की पब्लिक का तो मुझे सवाल भी नहीं। कभी एक बच्चा नहीं आया तो मुझे थोड़ा लग सकता है अपना बच्चा नहीं है, और 10 जन भी बड़े आए और अपना बच्चा नहीं आए तो मुझे आनंद उसमें भी नहीं है, क्योंकि काम तो बच्चे ही कर सकते हैं हमारे। एनीवे, ये तो ट्रस्टी सोचे कितने बड़ा ने हैं, ये तो प्राचार्य सोचे रात दिन ज्यादा आने हैं। हम तो इतना ही करते हैं, जितने जन आएंगे उनको हम 100 जन ने 1000 जन की ताकत हम लगाएंगे, हम 1 जन को भी कम नहीं आकेंगे, हम अंतिम बूंद उसके लिए समर्पित कर देंगे। हालांकि उसके लिए भी कहा है, आप देखो ना कोई शिकन भी नहीं दिखेगी आपको। मुझे अभी भी कोई कह रहा था ऐसा लगता है कि आपके सामने 1000 जन बैठे हैं। बस मेरी एक कमी कहो मजबूती कहो, मैं डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर सकता कुछ, मेरे सामने जिंदा आदमी चाहिए, कोई जिंदा एक आदमी चाहिए, और वो होपलेस नहीं चाहिए, केवल बिठाने के लिए बिठाया ऐसा भी नहीं चाहिए। तो मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, बाकी के जन लाभ ले सकते हैं। मैं उनको मुख्य करके यहाँ वालों को गौन करने की मेरी आदत नहीं है। anyway, मैं तो नाम गिना रहा हूँ बच्चों कुछ। सोक्रेटिस अच्छा काम किया होगा कि खराब काम किया होगा? कुछ तो बोलिए बच्चों, अरे कुछ तो बोलिए। हत्या हुई, असैसिनेशन, जहर देकर मार दिया गया। जीसस कैसा आदमी था, लेकिन प्रचार करता तो आकर गया सबको, हत्या कर दो इसकी। मंसूर कैसा आदमी था, ईरान का, हत्या कर दो इसकी। मार्टिन लूथर कैसा आदमी था, काले गोरों का झगड़ा मत करो, काले गोरे, आखिर गए गोरों को, आखिर गया। देखो रे इसको जरा। अब्राहम लिंकन, कोई किसी को दबाएगा नहीं, देखो इसको। ये सब हत्या के भागी हुए। क्यों बच्चों, इन्होंने तो अच्छा काम किया था। अध्यात्म में कहते हैं तुम आत्मकल्याण क्यों नहीं करते, तुम आत्मकल्याण क्यों नहीं करते? संत तुकाराम महाराज का नाम कितने जन ने सुना है? वो तो सुना ही होगा। आप में से बहुत कम जन जानते होंगे, शायद 300-400 वर्ष हो गए उनको होकर, कितने साल हो गए क्या बात। अब जानते हैं उनको भी कोर्ट की देहरी चढ़नी पड़ी। गोपाल दास जी को कोर्ट की चक्रे काटनी पड़ी बच्चों। गोपाल दास जी का फोटो देखा आप लोगों ने? यहाँ पर एंट्रेंस में ही है ना, गोपाल दास जी का फोटो है ना। हाँ, गोपाल दास जी का कोर्ट में, मतलब हमारे जैन समाज के कुछ हिस्से के लोगों को उठाने के लिए, उन्होंने प्रयास करने के लिए चक्रे काटने पड़े कोर्ट में। समय समय पर उनका भी विरोध हुआ। जुगल किशोर मुख्तार, उनका भी विरोध हुआ। यह सब आपाधापी के काम है भैया। अपना जान क्यों खपाना है इसमें, समझ में आया? नहीं, मुझे नेता तो नहीं बनना था। बात नेता बनने की नहीं है। तुम जितने प्रचार का विचार करोगे, तुम मानो ना मानो, तुम पतन की ओर बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रचार के काम छोड़कर तुम्हें भोगों में लगना इष्ट है, कदापि नहीं। तुमने बिच्छू को हटाकर फिर तो आस्तीन के सांप को गले लगाया है, फिर तो तुम मरोगे, फिर तुम मरोगे। आशय नहीं समझा तुमने। मीराबाई के साथ क्या हुआ बच्चों? मीराबाई को जहर दिया गया था, जानते आप? एनीवे काफी घटनाएं हैं हमारे सामने बच्चों। ये परोपकार पर दूसरों के कल्याण की भावना से क्या हो सकते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में साफ उल्लेख है, समाधि के काल में परमत के खंडन की चर्चा नहीं करना। हिंदू ऐसा मानते, बौद्ध ऐसा मानते, खत्म कर दो यार, अभी आत्मा की बात करो। जयचंद जी छाबड़ा जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो बुढ़ापे में उनको किसी ने वृंदावन दास जी ने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में कहा, वे तो शहनशाह थे। कौन? जयचंद जी छाबड़ा। शहनशाह मतलब अध्यात्म जगत के एक हुक्मी एक के थे।
न्याय पर पकड़ थी, व्याकरण पर पकड़ थी। तो उनको किसी ने ये कहा कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हो भैया? परमत खंडन, सोमत मंडन। बोले तो बनारस जा, वहां पर सैकड़ों विद्वान पढ़े, किसी से भी समझ लो। तुम अध्यात्म सीखना तो आ जाना भैया मेरे पास। अब ये बात नहीं रही, अब समझ रहे हो सब इस बात को। कुछ आत्मा की चर्चा करेंगे, क्योंकि परमत के खंडन में किसी न किसी को आहत तो होते हैं लोग, और रिस्की भी हो जाता है। और आबैल और मुझे मार, समझ में आया? अभी मैं वैसे मेरे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बच्चों। मैं 16 साल पहले का मेरा एक वीडियो वायरल हुआ अभी। मैं नाम भी नहीं बताना चाहता, मैं वो गलती नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरी बात को। लेकिन नामांकित विद्वान के साथ मेरी गोष्ठी चल रही है। कल भी मुझे एक फोन आया, लगातार फोन आया, जो मुझे समझते हैं, कुछ अच्छी धारदार आदमी है, समझते, उनकी समझ है अपनी। तो उनको बहुत खराब लग रहा है ये देखने में कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा उनके सामने। कितने जन समझ रहे हैं? मुझे बड़े विद्वान हैं, और चर्चा भक्षा भक्ष पर छिड़ गई है, जिसका मैं डंके की चोट में घोषणा करता रहता हूं। वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दुल विक्रीतम, जिसमें दम हो वो सामने आकर बात करे। सब आधार वगैरह मुझे आदत है सब देने की। अब लोगों का आश्चर्य हो रहा है, एक जन ने मुझे फोन किया और लिटरली रोने लगे। मेरे स्टूडेंट थे, तो उनको पंडित जी देखा नहीं गया हमसे, आपको बोलना चाहिए था, और असत्य का उसमें प्रचार हो रहा है ना, तो कुछ का कुछ बोले जा रहे, ये बोले जा रहे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, चाय भी चलेगा, इसमें भी ये, इसमें द्विदल दोष नहीं आता, कुछ भी ठोके जा रहे। आपको बोलना चाहिए ना वहां पर। मुझे थोड़ा कम बोलता देखकर उनको भारी पीड़ा हुई इस बात की। मैंने कहा कूल डाउन माय डियर, कूल डाउन। पहली बात, वो प्रवचन गद्दी थी नहीं। प्रवचन गद्दी पर जब मैं बैठता हूं तब मैं निरुत्तरित नहीं होऊंगा, इतना मेरा वादा है। कोई भी बीच में आ जाए, भगवान भी आ जाए, और वो मेरे से उत्तर प्रत्युत्तर करने लग जाएंगे, तो वितरागता की सौगंध सर्वज्ञता की सामने साक्षी रखकर मैं कह रहा हूं, जितना बन सके मैं सत्य के पोषण के लिए जितना कुछ हो सकेगा खड़ा करता जाऊंगा। वहां पर मैं किसी को भी नहीं देख सकता। बट जो गद्दी नहीं है, मैं किसी के घर गया हूं, बूढ़े लोगों को मिलने गया हूं, अब मैं उनसे कुछ ज्यादा कर जाऊंगा और उनको दौरा पड़ जाएगा तो वो भी मेरे माथे आ जाएगा। चुप रहे, बोलने दो ना उसको बोलने देना मेरा उनके प्रति किया गया उपकार है। समझ में आ रहा है आपको? हर जगह उलझना ठीक नहीं है। उलझने के अवसरों को समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। प्रूडेंस इज द पार्ट ऑफ वैलर। हमारे जोसेफ सर ने ये 5th-6th में एक चैप्टर पढ़ाया था प्रोवर्ब्स का, उसमें ये प्रोवर्ब आज भी याद आती है। मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें याद आती है जो उन्होंने पढ़ाया है, कैसे घूम के पढ़ाते थे। ये दिन लौट के नहीं आते, और समर्पित गुरुओं का मिलना भारी दुर्लभ है बच्चों, बहुत दुर्लभ है। नहीं तो बैठे घंटे की राह देख रहे, टन बजेगा और तब निकल लेंगे, केवल बैठे इसलिए कि घंटा बज जाए। समझ में आ रहा है? और कुछ लोग है, बाहर टीचर आकर खड़े रहते तब भी पढ़ाते रहते। दो किस्म के टीचर्स होते हैं। कितना दो ऐसा उनको होता है। ज्यादा उलझने की मेरी आदत नहीं है बच्चों। और कुश्ती के अखाड़े में कोई मुझे चैलेंज दे केवल मुझे हराने की सोचकर, तो मैं ना जान ठोकूंगा ना डंड ठोकूंगा, मैं तो सीधा जाऊंगा ऊपर और लेट जाऊंगा, लो भैया मैं हार गया। समझ में आया? मुझे कोई जीतना नहीं है। ये कशाओं के झगड़े मेरे से नहीं बनते। जैसा मैंने पहले भी कहा था,
हाथ जोड़कर विनय नम्रता से कोई जिन शासन को समझना चाहे वो प्यासा कदापि नहीं जाएगा मेरे से, लेकिन उसमें मुझे कुछ दिखनी चाहिए, हुनर दिखना चाहिए, हुनर। वो अपने आकल मुझे दे रहे हैं तो भाई मैं बैकफुट पर आ जाए तो मैं एनर्जी क्यों खर्चा करूं? पात्रता तो देखो कि नहीं पहले मुझे। समझाने की मुद्रा में कोई बैठा है तो उसको बहुत समझाने के पक्ष में नहीं उलझना चाहिए। सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाय। एक श्लोक फिर से पढ़ लेंगे बच्चों, बड़ा दमदार श्लोक है। इसमें आपकी समाज सेवा, कहीं कुत्ता दिखा रुक गए उसको मलहम पट्टी कर बैठे आदि आदि, इन सब को उखाड़ दिया यहाँ पर। जो मंदिर में स्थापित करूंगा मैं, पंच कल्याण ये खेल खिलौने से बढ़कर हालत नहीं होने वाली है भगवानों की। आज तो तुम विराजमान कर जाओगे, किसके भरोसे छोड़ जा रहे तुम? पैसा बोलता है कि पैसा बोलता है। अरे अभी तो तुम बहुत पीछे के खिलाड़ी हो। अभी आपको भुर्र मेरा बस चलता तो मैं जबलपुर ले चलता और मैं पिसनहारी मड़िया दिखाता आपको। बच्चों एक महिला ने बस चलता तो मैं आपकी यात्रा यहाँ पर कराता। शिखर जी और गिरनार नहीं पहले, मेरा कुछ ऐसा ही है, मैं ऐसे ही किस्म का आदमी हूँ। उस लेडी ने चक्की पीस पीस कर इतना पैसा खड़ा किया, इतना पैसा खड़ा किया बच्चों। आज वो मंदिर देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे आप। देखा है किसी ने यहाँ पर मंदिर हो जबलपुर का पिसनहारी की मड़िया? देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं आपको। इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा है वो मंदिर। ऐसी पहाड़ी, सब ऐसी पहाड़ी पर इतना सुंदर सुंदर सुंदर, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको कहने में। और उसके शिखर पर चक्की लगी, एक चक्की, जो दिखाने के लिए कि एक आटा पीस पीस कर खड़ा किए हुए पैसे से, बेटे तुमसे समर्पित हजारों जन खड़े हैं अभी, तुम तो करोड़ों दबाए हो पहले, तब तुम लाखों छोड़ रहे हो। यहाँ पर तो अपना सर्वस्व देने वाले, झोंकने वाले इस इतिहास में आए, इतिहास वे बनाते हैं। या धूल फटकने वाला भी कोई नहीं होगा, इसकी तुम्हें खबर है? गुरुकुलों में गुरुकुल खड़े करने हैं, छोड़ो तुम यहाँ पर आकर रहो महीना 2 महीना। गुरुकुल खड़े करने में जितना पुण्य लगेगा उससे 1000 गुना लगेगा। और एक काम कर, तेरे बच्चों को भी भेज दे यहाँ पर, दुनिया के बाद में छोड़। सोच, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे खून के रिश्तों की थी, सबसे पहली लीगल जिम्मेदारी, उसकी तो तरफ तुम्हें ध्यान नहीं है। और अभी तुम सोच रहे हो मैं वो खूब खड़ा करूंगा, खूब। तुम्हें अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, स्वाध्यायी हुए बिना तुम कुछ ना कर सकोगे, कुछ ना कर सकोगे, ना निर्देश भी कर सकोगे ढंग के, ना स्वाध्यायों की कीमत भी कर सकोगे। स्वाध्याय करना तुम्हें जरूरी है पहले। आइए बच्चों पढ़ लेते हैं इसको फिर से। हाँ, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याभ्यो दृश्यमानस्य लोकवत्। दृश्यमानस्य लोकवत्, जो दृष्टिगोचर जगत है उसके जैसे तुम भी इसमें अज्ञानी इसी में उलझने लगता है। बस बच्चों बस। इक्वेशन आप ही बताओ। सोपकार इज ग्रेटर देन परोपकार। ये हुई ना आज का एकदम सिंपल। सोपकार इज ग्रेटर देन परोपकार। बहुत बढ़िया। इसलिए